Hello, welcome student. Today we are going to conclude this lesson. This is the last part of this lesson. So first of all, we are going to talk about the health concern with technology uses. What health issues that we might face with extensive use of technology. In previous class, we have studied about internet addiction and principle of neutrality, etc. Now, what health problems we might face if we use excessive computer or internet, or we hear sound, music, watch videos, etc. Although technology has improved our lives enormously, yet it should be used in moderate amounts. Excessive use of technology such as smartphone, computer, online gaming, social media, etc. leads to many health related problems. In the following lines, we are discussing major health concern related to excessive use of the technology. तो देखिए, टेक्नोलॉजी से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हम अपना डेली का वर्क कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, हम सोशलाइज हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं जो हमें फेस करना पड़ेगा अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ है इम्पैक्ट ऑन हियरिंग। तो स्टडीड हैव प्रूवन दैट लिसनिंग टू म्यूज़िक दैट लाउड फॉर मोर देन 15 मिनट cause hearing damage over time. Also, it has been said that using headphone increases the bacteria level in your ears over 700 times when used for more than an hour. This shocking statistic came from a study way back in 1992 when experts measured bacteria on 20 headsets. तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आप 15 मिनट तक लाउड म्यूज़िक सुनते हो और रेगुलरली अगर आप 1-2 महीने तक ये काम करो तो आपको परमानेंट हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हेडफोन या ईयरफोन यूज़ करते हैं, हेडफोन तो अभी काफ़ी हद तक सेफ़ है। अगर आप ईयर पीसेस या ईयरबड्स या ईयरफोन यूज़ करते हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया लेवल उसका बहुत हाई होता है और वो हमारे कान में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साथ ही साथ अगर हम हेडफोन यूज़ करते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा खुला हुआ, अगर ओपन करके आप हेडफोन देखो या कोई ख़राब हेडफोन देखो तो उसमें मैग्नेट्स लगे रहते हैं जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है और ऑडियो आउटपुट हमें मिलता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन के अगल बगल क्रिएट होता है, दोनों साइड आप समझ सकते हो कि एक कान में और दूसरे कान में मैग्नेटिक फील्ड जब वहाँ पे हम क्रिएट करते हैं तो उससे हेडेक और कई सारी रेडिएशंस होती हैं जिससे हेडेक होती है और कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ अराइज हो सकती है। तो ट्राई टू अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड हेडफोन्स। अगर आपको गाना ही सुनना है, यूज़ स्पीकर्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड डोंट रेज द वॉल्यूम टू मच। नाउ सेकेंड थिंग इज इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड आवर पोस्चर। कैसे हम बैठते हैं, कैसे हम चलते हैं, इसको बहुत हद तक ये अफेक्ट करता है। Most of the time we sit in the same position and make similar repetitive movement. Example, thumb movement on mobile phone, slouching or using your joints and muscles in respective movement all cause strain on your muscles and joints. जैसे नॉर्मली लोग मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ते हैं और थंब से उसको स्क्रॉल करते हैं, थंब से उस पर क्लिक करते हैं, तो
अगर हम एक्सेसिव यूज़ करें तो ये हमारे जॉइंट्स पे, हमारे मसल्स पे अननेसेसरी स्ट्रेन डालेगा। अ रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी known as RSI is an injury or disorder of the muscle, nerve, tendons, ligaments, and joints that can be caused by excessive use of technology. Now, moving forward, next thing is eye problems. So, constant exposure to smartphones, laptops, computer screen impacts our vision and may lead to other eye related problems. जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करें तो ऐसे केसेस में हमारी जो आँख है, आई साइट है, वो स्क्रीन से ही लगी रहती है और धीरे धीरे जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एराइज होती हैं। द ब्लू लाइट दैट कम्स फ्रॉम आवर फोन and computer is very damaging on the retina, even more than UV light. This may even lead to vision loss. Computer vision syndrome (CVS) is a technology related health condition that affects eyesight. तो अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपने कभी देखा होगा कि ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जिससे आप रीडिंग मोड में, जैसे मान लो, जा सकते हो या डार्क मोड में जा सकते हो। तो अगर आप रीडिंग मोड में आते हो तो आप देखिए जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये थोड़ा सा रेडिश हो जाता है एंड दैट डजंट काज हार्म। एक्चुअली होता ये है कि अगर आप डे लाइट में यूज़ कर रहे हो मोबाइल फ़ोन तो ये बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है, बट अक्सर लोग रात में भी नॉर्मल मोड में ही ब्लू लाइट के साथ ही मोबाइल फ़ोन को एक्सेस करते हैं एंड दैट कॉज सीरियस आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आई एम यूजिंग इट इन डे लाइट, दैट्स वाई आई एम चेंजिंग इट नाउ। तो इससे CVS कंप्यूटर विजन सिंड्रोम प्रॉब्लम हमारी अराइज हो सकती है। फोर्थ इज स्लीप इश्यूज। Excessive smartphone, computer, and tablet use can disturb our sleep. Bright light from these devices block melatonin secretion, the hormone that regulates sleep, and this lead to smaller sleep cycle and disrupted sleep. Sleep is so essential for overall health that it impacts our normal thinking and behavioral patterns, memory एंड अटेंशन स्पैन। तो अक्सर क्या होता है, हम जब ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसकी जो लाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है, उससे हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं जिससे हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। हम पार्ट स्लीपिंग करते हैं, जैसे कुछ देर बाद फिर नींद खुल गई, 1 घंटे सोए फिर नींद खुल गई, फिर सोने का प्रयास किए, कुछ देर बाद फिर नींद खुल गई। तो ऐसे ही जब नींद आती है, इस तरीके से अगर स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ होती हैं तो ये आगे चल के सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। इससे हमारी मेमोरी, हमारी अटेंशन, हमारा बिहेवियर, हमारी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। फिफ्थ इज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। Excessive use of technology lead to isolation as people don't get time to physically socialize. फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग सोशलाइज होते रहते हैं लेकिन रियल लाइफ में अपने आसपास, अपने फैमिली के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ वो सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। इट समटाइम आल्सो लीड टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एज बाय लुकिंग एट द पिक्चर perfect social media profile of others. People often tend to think that their connections have perfect rosy lives, while they are not. तो वो लोग दूसरों के प्रोफाइल जब देखते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ देखते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि दूसरे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका फिज़िकल, उनके साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनका सर्किल बहुत अच्छा है, कनेक्शंस उनके अच्छे हैं, और फिर अपने आप में धीरे धीरे वो
डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं। तो excessive use of technology and internet lead to addiction. People keep obsessively looking through emails and messages. They start feeling stress if they don't get some likes or replies on their post etc. तो जब एक्सेसिव यूज़ होने लगता है स्मार्टफ़ोन का, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी उस तरीके से चेंज हो जाता है कि अगर एक फ़ोटोग्राफ आपने डाला और उसमें लाइक्स नहीं मिल रहे हैं या कम लाइक मिल रहे हैं या किसी ने उसको डिसलाइक किया या उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट किए, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि स्ट्रेस में आने लगते हैं। And this problem is formally termed as internet addiction disorder, which we have already discussed. Now, so these are the health related problems that might be caused by excessive use of computer, smartphone, etc. Now, moving forward, we are going to talk about some case studies of modern use of computer. So, role of new media case study. So in the previous section, we talked about the role of new media in society and some issues related to use of internet. Now in this section, we are presenting some real life case studies where you will find that how important was the role of social media and the internet. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इंटरनेट है, इसका हमारे लाइफ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है। देखो, हमें एक इक्विलिब्रियम लेके चलना होता है इस जिससे हम इसके मैक्स बेनिफिट्स को ले सकें और साथ ही साथ जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो पहली केस स्टडी है अरब स्प्रिंग। In December 2010, a Tunisian citizen, 26-year-old Mohammed Bouajizi, was selling fruits and vegetables without a permit. It was a real story. So Bouajizi was the breadwinner for his widowed mother and 6 siblings, but he didn't have permit to sell the goods. When the police asked Bouajizi to hand over his wooden cart, he refused and policewoman allegedly slapped him. This angered Bouajizi and he set himself on fire in protest in front of a government building. This act resulted in massive people anger and people of the town collectively started protest. These protests and people's anger were captured by cell phone cameras and shared on the internet. Social media enormous power and reach made it reach to all part of their country and more people joined the protest across the country. Within days, protests started popping up across the country calling upon President Jin N Abidin Ben Ali and his regime to step down. This movement resulted in him fleeing the country actually. This movement is named as Arab Spring. It started in December 2010 in Tunisia and spread in other Arab countries like Egypt, Libya, Syria, Yemen, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, etc. Now, you can see the role of social media in Arab Spring. So, social media played an important role in spread of Arab Spring. People uses social media for act like first announcing the date and place of mass protest, posting the pictures and videos of the protest, mobilizing more and more people through the reach of social media. Thousands of people could join Arab Spring because of social media only. The social media proved a powerful mobilization tool that helped the activists to outwit the police. So that was one scenario जहाँ पे किसी ने आत्मदाह कर दिया
और उसके वीडियो बना के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर उसको न्याय दिलाया, और उसके रिज़ल्ट में ऐसे भी कानून पास किए गए अरब कंट्रीज़ में जहाँ पे उन लोगों के पास, जिनके पास परमिट नहीं है, उनको विद इन फ्यू डेज़ परमिट दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर दे आर एक्चुअली वो उस पे ही आधारित हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है केस स्टडी विकीलीक्स। WikiLeaks is a non-profit organization founded by an Australian Julian Assange in 2006, which publishes secrets and leaked documents. It publishes confidential documents of importance such as government files, which are somehow obtained through anonymous sources. Its website says WikiLeaks will accept restricted or censored material of political, ethical, diplomatic, or historical significance. We do not accept rumor, opinion, other kind of first-hand accounts or material that is publicly available elsewhere. So WikiLeaks has released many confidential documents such as diplomatic cables relating to US activists in Syria, documents about wars in Iraq and Afghanistan, and secret file about prisoners in Guantanamo Bay detention center. Again, the reason behind the existence of and success of WikiLeaks can be easily attributed to the internet. Through internet only, WikiLeaks is able to release confidential document and diplomatic cables. Third case study is Bitcoins. I think Bitcoin के बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा. In 2008, some papers accused big banks of misusing borrowers' money, duping clients, rigging the system, and charging blogging fees. This disappointed people and laid the foundation of Bitcoin. The Bitcoin came into existence in the form of virtual currency, which is written in the form of open source software. तो ये एक ऐसी वर्चुअल करेंसी होती है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फॉर्म में लिखी रहती है. The Bitcoin can be used just like any other currency. That is, you can make payment, buy things, issue check, and so on. The only difference is that it only exists in virtual form, not in the physical form. मतलब ये एक ऐसा पैसा होता है जो वर्चुअल फॉर्म में होता है, उससे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं कोई सामान, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वर्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. विथ बिटकॉइन इट्स ओनर इज़ द इन चार्ज ऑफ द वर्चुअल मनी. बिटकॉइंस वर्क विदाउट एनी मिडल मैन सच एज बैंक, विदाउट एनी करप्शन, एंड मेक ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट. तो अगर बिटकॉइन का यूज़ किया जाता है तो कोई मिडिल मैन नहीं होता है, कोई बैंक नहीं होता है. जो पर्सन बिटकॉइन रखा है वो उसका ओनर है. अब वो जब चाहे जैसे चाहे उसको यूटिलाइज़ कर सकता है. उसको बैंक में नहीं रखना है, उसको उसके लिए इंटरेस्ट नहीं देना है उसको, तो ये बेनिफिट होता है उनके लिए. तो बिटकॉइन इज़ वन ट्रिमेंडस सक्सेस स्टोरी ऑफ वर्चुअल मीडिया, द न्यू एज मीडिया. इन फैक्ट, the modern age media is the sole reason for the existence and success of Bitcoins. Bitcoin works completely on internet. First, a user install a virtual wallet first of all before purchasing Bitcoin. तो Bitcoin परचेज करने से पहले यूज़र को एक वर्चुअल वॉलेट अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है. Now, real payment take place online at third part website where Bitcoin is trended. The buyer can now buy Bitcoin, which are then transferred to his or her virtual wallet. Bitcoin owner can now use Bitcoin for various purposes where it is recognized as one of the approved currency. अब आप इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो. जैसे इंडिया में आज के डेट में
फ्लिपकार्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें सुपर कॉइन्स यूज़ किया जा रहा है। लेकिन वो जो सुपर कॉइन है वो आप परचेज़ नहीं करते, आप उस सुपर कॉइन को अर्न करते हो। दैट मीन्स इन फ्लिपकार्ट यू कैन अर्न द सुपर कॉइन by doing activities like purchasing goods online or doing recharge etc, and you can use that super coin to purchase other things. So that is related with the Bitcoin. The concept remains the same, but here the trending is not done, trading of Bitcoin is not done. तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही सारी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ सेफ एंड यूजेबल. Buyer can now buy Bitcoin which are then transferred to his or her virtual wallet. Bitcoin owner can now use Bitcoins for various purposes where it is recognized as one of the approved currency. तो एक बार उसने पहले अपना वॉलेट बनाया, फिर बिटकॉइन ट्रेड किया, उसको अपने वॉलेट में ऐड किया. अब उस बिटकॉइन का यूज़ करके वो कहीं पे भी पेमेंट्स कर सकता है, कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकता है वहाँ पे जहाँ पे बिटकॉइन को एज अ करेंसी मानी जाती हो. Many government have not made the use of Bitcoin legal so far. India is one of them. In India, Bitcoins are not legal tender and hence cannot be used for financial transaction, but some countries like USA, Australia, Canada, European Union have made Bitcoin a legal tender, and that is why those countries are far better than us, not in terms of ethicity or ethically, but in terms of monetary gain they are very far from us. ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग स्टिक कर रहे हैं अभी भी वो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे, जिससे कई सारे टाइप के फ्रॉड हमारे साथ हो जाते हैं. लेकिन अगर हम इस तरीके के वर्चुअल वॉलेट्स यूज़ करें ऐसे केसेस में फ्रॉड या स्कैम करना भी टफ होगा, एंड दैट इज़ वाई दोज कंट्रीज़ आर लीगलाइजिंग इट. हाँ, ये बात अलग है कि उससे बैंक्स को लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन एज फार एज यूज़र्स आर कंसर्न, सो दीज आर beneficial for the users. So these are the 3 case studies of modern use of computers, internet or social media. So that's all for this lesson. Hope you understand all the topics. Please go on through all the solved question and answers. This chapter is also going to come in board exam for 5 marks, and these are the assignment questions that you have to write in your copy. Thank you. In case of any doubt, you may please contact.